क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर में कुछ झगड़ा होने के बाद आप बोलते हैं कि नहीं, सब गलती मेरी है, या ऑफिस में कोई गलती होने के बाद आप बोलते हैं कि सब गलती उनकी है? तो हो सकता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो, जिसमें हम देख रहे हैं 12वां जो ब्लेमिंग है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे रियल एग्जाम्पल, हम जानेंगे कि क्यों होता है ऐसा और इसके नुकसान आप पे क्या होता है, इसका असर आप पे क्या हो रहा है, और इससे बाहर आने के लिए घर बैठे आप क्या कर सकते हो। छोटी सी चीजें आपको करनी है, प्रैक्टिस, और आप बाहर आ जाओगे। तो चलो ये देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और टाइम वेस्ट ना करते हुए, और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यानी मेरा प्रॉब्लम है, और इसके रिलेटेड और वीडियो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, या आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो देखिए, आज है 12वां जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हम देख रहे हैं। इसके पहले 11 बनाए हैं, चैनल पे मिल जाएगी। ब्लेमिंग क्या है? हर समस्या के लिए खुद को या दूसरों को पूरी तरह से दोष देना। देखिए, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी समस्या आती है, या तो हम खुद पे ले लेते हैं, या तो मैं खुद दोषी हूं, या तो वो सामने वाले दोषी है। अगर ये आपकी सोच बनती है तो उसको ब्लेमिंग कहते हैं। इसका परिणाम बहुत होता है, वो आगे हम जानेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेंगे उससे पहले जानेंगे कि है क्या। देखिए, किसी भी समस्या के लिए पूरा दोष या तो खुद को देना, या पूरे दोष को किसी दूसरे को देना, कुछ भी जो भी होता है प्रॉब्लम, तो या तो पूरे खुद को या तो उनको, इस तरह से हम सोच बन जाती है दोष देने की, जो भी प्रॉब्लम या समस्या आती है। जबकि ज्यादातर समस्याओं के पीछे एक नहीं कई कारण होते हैं। देखिए, हो सकते हैं दूसरे भी कारण हो, मगर आपकी सोच और आपका थिंकिंग पैटर्न एक बन जाता है कि खुद को ब्लेम करना या तो सामने वाले को करना। बहुत बार हम काम में इसमें इतने व्यस्त होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे कुछ थॉट पैटर्न बने हैं, क्योंकि रीजन बहुत अलग अलग हो सकते हैं और होते भी है, मगर लोग ये कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि इनको कोई इंफॉर्मेशन ये देते ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो ये थे, आपने तो जान लिया कि ब्लेमिंग है क्या। अब जानेंगे कि ये रियल एग्जांपल क्या है। जैसे रिलेशनशिप के बारे में देखो, पार्टनर आज थोड़ा सा चुप है, ठीक है, तो आप सोचते हैं जरूर मेरी वजह से नाराज होगा। देखिए, इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, मगर सिर्फ पार्टनर जब घर आता है काम करके ऑफिस से, तो इन्होंने खुद मान लिया, इनकी वाइफ ने खुद मान लिया कि मेरी वजह से होगा, यानी कि इन्होंने खुद को ब्लेम मान लिया। मगर ऐसा कुछ भी हुआ है? नहीं हुआ है प्रैक्टिकल लेवल पे। तो इन्होंने सिर्फ सोच मान ली वैसी। लेकिन हो सकता है उसे ऑफिस का तनाव हो। देखिए, हो सकता है बहुत बार जो भी ऑफिस में कुछ लोडिंग वर्क होता है, एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ता है, उस कारण स्ट्रेस होता है। तो बहुत बार जब कोई भी अपना मेल पार्टनर बाहर से घर आता है, तो वो अपने आप को टाइम देना चाहता है, थोड़ा सा स्पोर्ट, मूवीज या कुछ चीज़ों को टाइम देना चाहता है। मगर ये सोच एक फीमेल उस टाइम पे नहीं सोच पाती, क्योंकि मेल और फीमेल की साइकोलॉजी अलग अलग है। इस पे भी वीडियो लाऊंगा जल्दी ही, अगर आप कमेंट करते हो तो, दोनों की साइकोलॉजी के इस पे। मगर यहाँ जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ इन्होंने मान लिया फीमेल पार्टनर ने कि मेरी गलती, यानी कि उन्होंने खुद को ब्लेम किया। ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि कोई एविडेंस या कोई प्रैक्टिकल चीज ऐसी हुई नहीं। आप देखेंगे स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि रीजन तनाव भी हो सकता है, मगर इन्होंने वो देखा नहीं। स्टूडेंट के बारे में एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम में कम मार्क्स आए। देखिए, मार्क्स कम आए, मगर दिमाग ने क्या सोचा उनके, उस बच्चे के, मैं बेवकूफ हूं, मेरी ही गलती है, मैं बेवकूफ हूं और मेरी ही गलती है। खुद को ब्लेमिंग कर रहे, कुछ भी नहीं, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ मार्क्स कम आए। अब मार्क्स कम आने के दूसरे भी कुछ रीजन हो सकते हैं। सच्चाई देखिए क्या हो सकती है, शायद तैयारी कम थी, आपने स्टडी कम किया, हो सकता है ना, बहुत बार ये रीजन होता है। नींद पूरी नहीं हुई, कभी कभी हम स्टडी एग्जाम के टाइम पे नींद पूरी लेते नहीं, क्योंकि इतने एंग्जाइटी में होते हैं कि किस तरह से पेपर होगा, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, इतना उतना, वो सब चीजें दिमाग में चलती रहती है।
तो इस कारण नींद का भी कारण बन सकता है, या पेपर कठिन था। कभी कभी जो पेपर है एग्जाम की कुछ क्वेश्चन ही टफ निकालते हैं, तो ये 3 रीजन में से एक रीजन होने की चांसेस बहुत है, क्योंकि इसकी एविडेंस मिलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। मगर हम स्टूडेंट ने क्या किया यहाँ पे, मैं बेवकूफ हूँ, मेरी गलती, ये गलत ब्लेमिंग है। जब हम खुद से ऐसे सेल्फ टॉक करते हैं और बहुत बार करते हैं तो हम नेगेटिव में चले जाते हैं। इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा क्या क्या नुकसान होने वाले आपके। इस तरह से आप सेल्फ टॉक करते हो, खुद को कम मानते हो, तो आपके सेल्फ स्टीम पे उसका बहुत असर होता है। अगला देखते हैं ऑफिस का एग्जांपल। देखिए, प्रोजेक्ट लेट हुआ तो दिमाग ने क्या सोचा, उनके सब टीम की गलती है। हर टाइम टीम की गलती नहीं हो सकती अगर आप लीडर हो तो, इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकते हैं, मगर इन्होंने क्या मान लिया, प्रोजेक्ट लेट होने का रीजन उनकी गलती, तो ये सोच भी ब्लेमिंग की है। लेकिन कम्युनिकेशन और प्लानिंग और मैनेजमेंट भी कारण हो सकता है। देखो, ये बहुत बार ये कारण निकलता है कि कम्युनिकेशन का प्लान है, मैनेजमेंट हो सकता है, या इसके अलावा कुछ और प्लानिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी कोई टेक्निकल इशू होता है। अभी के टाइम पे बहुत काम हमारे टेक्निकल हो चुके हैं, जो हमें पीसी पे करने पड़ते हैं, लैपटॉप पे करने पड़ते हैं। कभी लाइन का इश्यूज होता है, कभी कुछ भी हो सकता है। मगर कुछ लीडर, कुछ एचआर, सीईओ, ये बहुत बार जब बड़े बड़े होते हैं तो वो उनको वो आदत हो जाती है, समझ नहीं आता, एक थिंकिंग पैटर्न जो बन जाती है वो है ब्लेमिंग। उनका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो ब्लेमिंग है, वो डायरेक्ट टारगेट कर देते, पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये सब इनके कारण हुआ, जो कि रियलिटी में कोई एविडेंस उनके पास नहीं होता। ये सबसे बड़ा एक रीजन उसके पीछे है। तो देखो, 3 एग्जाम्पल हमने देखे और इससे पता चल गया होगा आपको कि आप भी इसको रिलेट कर पा रहे हो या आपके दोस्त कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, उनको शेयर करिए, क्योंकि बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब तो ये जान लिया, आप देखेंगे इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा हमारे साथ, तो जानेंगे। हमारा दिमाग जल्दी क्या करता है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष चाहता है। हमारा दिमाग ही वैसे बना है कि वो कोई भी चीज अधूरी नहीं चाहता, वो कंप्लीट चाहता है। अगर वो चीज कंप्लीट नहीं होती तो उसके दिमाग में वही चलता है। इसलिए वेब सीरीज और मूवीज और कुछ सीरियल यही साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें खींच लेते हैं हमारी तरफ, उनका अटेंशन, हमारा अटेंशन वो उनके तरफ खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधूरी कहानी बताते हैं और अधूरी कहानी अगले एपिसोड में रखते हैं, क्योंकि हमें वो इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा दिमाग चलता ही वैसा है, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवर मैकेनिज्म है जो ब्रेन का, जो बहुत सालों से बना है। जब हम जंगल में रहते थे, आदिमान होते उस टाइम से, इस कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो हमारा दिमाग कहानी बना लेता है जो सच्ची नहीं होती, ना कोई एविडेंस होता है। जैसे अब इनको मालूम नहीं था, एग्जाम्पल मान लो ये रिलेशनशिप का, कि आज थोड़ा चुप है, तो इनको आधी बात सिर्फ माइंड को पता चली चुप होने की, ये बात सही है, मगर पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, इन्होंने बातें नहीं, कम्युनिकेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे का आधा सेंटेंस उनके दिमाग ने क्या लगाया कि मेरे वजह से नाराज होगा। यहाँ पे भी देखो, जब ऑफिस की बात आती है तो ऑफिस में इसमें सब टीम की गलती होगी। इन्होंने प्रोजेक्ट लेट आया ये देख लिया, मगर इन्होंने कम्युनिकेट किया क्या, नहीं किया। तो इनके दिमाग ने आधा सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक कहानी, स्टोरी बनाई और वो ब्लेमिंग का रीजन बना लिया, जो पैटर्न बना है उनका, आदत बनी है कि सब टीम की कोई गलती होती है या गलती है। हर चीज में देखो, ये नहीं, ये एग्जाम्पल में देखो, स्टूडेंट के दोनों में देखे आप, इसमें भी देखो कि एग्जाम में कम मार्क्स आए, ये बात सही है, मगर मैं बेवकूफ हूं, अब कम मार्क्स क्यों आए इसके बारे में उन्होंने सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कुछ एविडेंस नहीं देखे, जो प्रैक्टिकल लेवल पे देखना चाहिए थे, चाहे अपने दोस्त के बारे में हो, चाहे उसके बारे में हो एग्जाम के, ना किसी टीचर से बात की इस बात पे। इसलिए आधी अधूरी के चीजों के कारण हमारे ब्रेन ने, इनके ब्रेन ने क्या हुआ, आगे मैं बेवकूफ हूं ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। तो ये इसके पीछे का रीजन है कि हमारा दिमाग जल्दी क्या करता है, कंक्लूजन भी चाहता है और स्टोरी बना लेता है, इसलिए वह पूरी सिचुएशन को समझने के बजाय
एक ही संज्ञान को दोषी बना देता है। देखिए, वो कोई भी जो सिचुएशन होती है वो समझने के लिए बजाय वो इंसान उसको क्या करता है, ब्लेम कर देता है, क्योंकि बहुत जल्दी चाहिए हमारे ब्रेन को। वो वेट नहीं करता, वो रुकता नहीं, इसलिए उसको कंक्लूजन निकालने के लिए वो किसी को ब्लेम कर देता है। क्योंकि दिमाग में वो चीज जब घूमती है तो माइंड बहुत टाइम वेट नहीं करता, इसलिए वो किसी ना किसी चीज को पकड़ लेता है, मान लेता है, अजम्पशन कर लेता है, जो प्रैक्टिकल रियलिस्टिक नहीं होता। बहुत बार हमारे थॉट रियलिस्टिक फैक्ट नहीं होते, इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम आती है मेंटल हेल्थ के इश्यूज में। एंग्जाइटी हो और थिंकिंग हो, इसका रीजन यही है। तो देखिए, ये दोषी बना लेता है। ठीक है, अब देखते हैं ये सोच, रिश्ते, आत्मविश्वास और मेंटल हेल्थ पर असर डालती है। देखिए, मैंने कहा ना अभी कि हमारे रिलेशनशिप हो गए, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया या मेंटल हेल्थ हो गया, इस पे बहुत असर होता है। क्योंकि हमारा ब्रेन को जल्दी 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 कंक्लूजन चाहिए, या कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होने तक वो छोड़ता नहीं जब तक कंप्लीट ना हो। आप कभी भी मार्केट में गए हो तो जब लिस्ट बनाते हो तो उसकी में से जो चीज आपको नहीं मिली तो आपका ब्रेन आपको बार बार वही याद दिलाएगा जो नहीं मिला मार्केट में, मगर जो मिला है उसके बारे में आप याद नहीं करते। तो ये थे इसके रीजन। आप जानेंगे इसका नुकसान क्या है, आप पे नुकसान क्या होता है इसका। तो पहले ही गिल्ट, गिल्ट बढ़ता है, खुद को मानना, कम मानना, जो भी अब चीजें हो गई, मेरे से गलती होती है, मेरे कारण ये चीज हुई हो, तो आप गिल्ट में चले जाते हो। दूसरा है एंगर, एंगर बढ़ता है, या कभी दूसरों पे पड़ता है या खुद पे पड़ता है। अगर आपने खुद को ब्लेम करना चालू किया तो खुद पे भी आप बहुत एग्रेसिव हो सकते हो, खुद के कारण खुद पे खुद की चीजों के लिए या दूसरों के लिए भी हो सकते हैं जब उनको आप ब्लेम करते हो। रिलेशनशिप खराब होती है। देखिए, रिलेशनशिप का जो एग्जांपल आपने देखा, इन्होंने मान लिया, अगर इस तरह से मान लिया और वो पार्टनर, मेल पार्टनर से बात कर रहे हो तो होगा ना, क्योंकि आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। जो नहीं कर रहे हो और एक अजम्पशन बना रहे हो कि हो सकता है मेरे कारण नाराज हो सकता है इस कारण वो, पूछ लो ना, बात कर लो। अगर नहीं करते हो तो आपके रिलेशनशिप में भी क्राइसिस आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। अगला है सेल्फ स्टीम, जो मैंने अभी थोड़ी देर कहा कि सेल्फ स्टीम पर असर क्यों होता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि आप खुद को ब्लेम करने लगते हो, निगेटिव सोच बनने लगती है, थॉट निगेटिव बनने लगते हैं, ऑटोमेटिक थॉट बाद में फिर गलत आने लगते हैं, क्योंकि खुद को ब्लेम करते करते ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए सीबीटी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का ये पॉइंट देख रहे हैं जो इसका रीजन है। तो इसलिए हमारी सेल्फ स्टीम कम होती है लोगों के सामने, खुद के सामने भी। और अगला है प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय हम दोष ढूंढने लगते। देखिए, प्रॉब्लम तो सॉल्व करते नहीं, ना किसी की हेल्प लेते, ना काउंसलर के पास जाते, ना कोई लाइफ कोच के पास जाते। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे से कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मगर आप क्या करते हो, प्रॉब्लम छोड़ देते हो, दोष ढूंढने लगते हो कि ये नहीं हो सकता, फिर ये रीजन होगा, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, या मेरे कारण। मगर आप उसको आइडेंटिफाई, एड्रेस कर ही कहा रहे हो कि ये सच में कोई एविडेंस है इस चीज का, कोई प्रूफ है सच होने का, क्या सिर्फ मुझे आदत हो चुकी है ब्लेम करने की। ये देखना, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए हमने नुकसान। आप देखेंगे इससे बाहर आप कैसे आ सकते हो, वो भी घर बैठे, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। यह है सीबीटी टेक्निक, जिसमें कि मैंने कुछ चीजें, छोटा सा पार्ट आपको बता रहा हूं जो आप घर बैठे कर सकते हो। इसलिए तो आपको 3 सवाल पूछने, खुद को खुद को 3 सवाल पूछने। पहला सवाल है, क्या सच में 100% गलती मेरी या उसकी है। तो आप देखोगे जब ये क्वेश्चन आप खुद को पूछोगे तो आपको समझ में आएगा 100% ना वो गलत है ना मैं हूं। जैसे आप यहाँ पे पूछ लेते हो ऑफिस के बारे में कि प्रोजेक्ट लेट हुआ, तो उन्होंने अगर 100% पूछ लेते कि गलती किसकी है, गलती मेरी है या उसकी, तो उनको क्लैरिटी आ जाती थी कि अरे नहीं, मैंने तो चेक भी नहीं किया कि कोई कम्युनिकेशन, प्लानिंग या मैनेजमेंट के बारे में कुछ रीजन होता है या हो सकता था। तो इन्होंने
जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ उनको मिल जाता है, क्योंकि गलती ना उनकी है ना मेरी है 100%। हाँ, थोड़ी कम हो सकती है, मगर क्वेश्चन क्या है, क्या सच में 100% गलती मेरी है उसकी है? तो इससे आपको क्लियरिटी आ जाती है, आप समझ पाते हो और उस पैटर्न को थोड़ा तोड़ सकते हो जो बना है आपका थॉट का, ब्लेमिंग का। इस सिचुएशन के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं? देखिए, मैंने कब से बात कर रहा हूं कि कारण आपको देखने हैं, रीजन देखने हैं, कॉजेज देखने हैं, किसके अलावा क्या हो सकता है। क्योंकि जब आप कॉजेज देखने लगते हो तो आप प्रैक्टिकल लेवल पे सोचने लगते हो, लॉजिक लेवल पे, कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, हमने देखा कि रिलेशनशिप में उनके दिमाग में आया कि जरूर मेरी वजह से नाराज हो, मगर वो कॉजेज देखते तो उनका माइंड कहता कि यार हाँ, कुछ स्ट्रेस हो, कुछ प्रोजेक्ट होगी, आज कोई मीटिंग थी या कोई नया प्रोजेक्ट आया हो। तो ये कॉजेज जब देखने लगेंगे तो उनके वाइफ को पता चल जाएगा कि अरे नहीं, ये तो मैं गलत सोच रही थी कि मेरे कारण नाराज है, मैं खुद को गलत ब्लेम कर रही थी। तो ये क्लियर हो जाता है जब आप कॉजेज देखने लगते हो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो आपकी, ये खुद को क्वेश्चन करने। तीसरा है, दोष देने के बजाय अभी मैं क्या सुधार सकता हूँ। देखिए, बहुत बार हम दोष पे ध्यान देते हैं, हम ब्लेमिंग पे ध्यान देते हैं, मगर उसमें सुधार नहीं देखते। तो प्रैक्टिकल पर्सन से देखा जाए, या कोई प्रैक्टिकल पर्सन हो तो ये देखेगा कि नहीं, इसमें जो चीज हो चुकी है उसको तो एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर इससे सुधार क्या आ सकते हैं, इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, तो वो देखना बहुत जरूरी है। सुधार पे ध्यान देना है, चेंज पे ध्यान देना है, क्या कर सकते हो उस पे ध्यान देना है। ये खुद को क्वेश्चन करिए। अगर ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो तो आप ब्लेमिंग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से बाहर आ सकते हो, वो भी घर बैठे। और जो भी क्राइसिस होते थे, या जो भी आपको एंगर, रिलेशनशिप, गिल्ट, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस कम होने वाला था या हो सकता है, तो इससे बाहर आ सकते हो। चाहे आप इसमें अभी भी हो तो भी बाहर आ सकते हो, सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मगर आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से, और आपसे नहीं हो पा रहा ये चीज़ करने के बाद भी, तो फ्री 15 मिनट क्लियरिटी कॉल है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, जान सकते हो ये एंग्जाइटी है, ब्लेमिंग है, या कुछ और है, या ये भी है। तो इससे भी हम सेशन लेते हैं, और वो सेशन से करने के बाद आप उससे बाहर आ सकते हो। अगर आपको जरूरत हो ना हो तो आप ये प्रैक्टिस करो, आप घर बैठे आ सकते हो बाहर इससे, ये प्रॉब्लम से। तो वीडियो कैसा लगा? आपने लास्ट तक वीडियो देखा इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम हो उनके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के अगले पॉइंट को लेके। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।